मध्य प्रदेश के भिंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका के चलते उसे नदी में धकेलकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सिमराव गांव में रहने वाले उदय भान सिंह को अपनी पत्नी सोनी के चरित्र पर शंका हो गई और उसी शंका के चलते उसे क्वारी नदी में धकेलकर उसने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पति अपनी पत्नी को क्वारी नदी दिखाने ले गया था और मौका मिलते ही उसे नदी में धक्का दे दिया और वापस आ गया। अगले दिन देहात थाना पहुंचा और अपनी पत्नी सोनी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। घटना के बाद पति क्वारी नदी के आसपास लगातार एक सप्ताह तक पत्नी सोनी के शव को खोजने का नाटक भी करता रहा। कुछ दिन बाद मृतक पत्नी सोनी का शव मिल गया तो उसने अपने पैर से दबाकर उसे दलदल में दबा दिया। मृतिका सोनी के मायके पक्ष के लोग भी अपनी बेटी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने पुलिस को आशंका जताई, जिसके बाद देहात थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक असित यादव के निर्देशन में क्वारी नदी के आसपास बीहड़ में खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस के हाथ दूसरे दिन बड़ी सफलता लग गई। पुलिस ने मिट्टी में दबे हुए शव को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने महिला के शव का डीएनए टेस्ट कराया और पूछताछ तेज कर दी। इस पूरे मामले में खुलासा हुआ तो सब हैरान हो गए। पुलिस ने मृतिका के पति और उसके 2 बड़े भाइयों को इस मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस ने पति उदय भान सिंह के अलावा ससुर केहरी सिंह तोमर, सास श्याम देवी, जेठ शंपू सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इसमें मुख्य आरोपी उदय भान सिंह, शंपू सिंह और भूपेंद्र सिंह पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, जबकि सास ससुर फरार चल रहे हैं। ये थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत सिमराव गांव पड़ता है। वहाँ पर पिछली 25 तारीख को उदय भान सिंह तोमर नाम का व्यक्ति आया और बताया कि उसकी पत्नी कहीं पिछली रात से कहीं चली गई है और मिल नहीं रही है। उसने सब जगह तलाश किया लेकिन उसको कहीं पर भी उसका पता नहीं चल पा रहा है। उदय भान सिंह की तोमर की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई और तत्काल सब जगह उसकी तलाश जारी की गई महिला की। जब पूछताछ की गई तो महिला के जो सोनी राजापत महिला थी उसके मायके पक्ष वाले ने बताया है कि हमें कहीं ना कहीं शक ये है कि इसके पति ने ही गायब और पति और ससुराल वालों ने ही इस महिला को गायब कर दिया गया हमारी बेटी को। और ये आए दिन दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो हमें कहीं ना कहीं शक है कि इन्होंने मार के कहीं फेंक दिया है। जब पुलिस ने उदय भान और उसके परिवार से कड़ाई से पूछताछ की तो उदय भान ने अपना जुर्म कबूल करा। उसके द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की रात में उसको ऐसा शक हुआ कि उसका पत्नी का चक्कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है। उसने पूछा भी उससे, लेकिन उसके द्वारा नहीं बताया गया। इस शंका में उसने अपने माता पिता और दोनों भाइयों को शामिल किया और सब लोगों ने प्लान बनाया कि इसको मार देना चाहिए। उसी रात में उदय भान सोनी राजापत को क्वारी नदी के पुल पर लेके चला गया और वहाँ से उसको धक्का दे दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में उदय भान को ये लग रहा था कि कहीं आज नहीं कल तो डेड बॉडी उसको पुलिस को मिल जाएगी और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो वो डेली जाता था क्वारी नदी पे अपना महिला का शव देखने जांचने के लिए कि कहीं मिल जाएगा तो उसको गड़ा देगा। इसी घटनाक्रम में वो कम से कम 18 किलोमीटर तक उसको सर्च करा और 2 तारीख को उसको डेड बॉडी मिली परसोना घाट पर, परसोना गाँव पे। तो उसने उस डेड बॉडी को पाँव से कुचलकर मिट्टी में दलदली क्षेत्र में गड़ा दिया और उसका जो मंगलसूत्र था उसको निकाल लिया ताकि कहीं पुलिस को अगर कल कहीं बॉडी मिल भी जाए तो ये शिनाख्त ना हो पाए ये बॉडी उसी की है। उस मंगलसूत्र को उसने झाड़ियों में कहीं फेंक दिया था, जिसको उसके मेमोरेंडम के आधार पर उस डेड बॉडी का भी पता लगा लिया गया है और जो मंगलसूत्र उसने झाड़ियों में फेंका था उसका भी पता लगाया है। पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पति है उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए साजिश रची थी। लगभग ये जो घटनाक्रम था 5 साल शादी को हुए थे, तो ऐसा क्या मामला आया सामने जिस वजह से उसने मृतक द्वारा बताया, पूछताछ में ये बताया गया कि उसकी शादी 2019 में हुई थी और उसको पहले से ही अपनी पति पर शक था कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है। कई बार उनके बीच में लड़ाई भी हुई थी